Hello students, good evening. Let us continue our important topic thermodynamics. थर्मोडायनेमिक्स की बात हम ऑलरेडी कर ही चुके हैं कि कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए, और उसके हमने 3-4 टुकड़े किए थे। पहला था सम इम्पोर्टेंट टर्म्स एंड डेफिनेशंस, दूसरा था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तीसरा सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ, और चौथा पार्ट था थर्मोकेमिस्ट्री। इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है, इम्पोर्टेंट टर्म्स एंड डेफिनेशंस। नेक्स्ट वी विल स्टार्ट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हेडिंग डाल लीजिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखिए ये क्या है एक्चुअल में, ये एक सिंपल सा एनर्जी कंजर्वेशन लॉ है। एनर्जी कंजर्वेशन का मतलब है अगर किसी सिस्टम की कुछ भी एनर्जी है, सपोज 10, 20 जो भी आप बोल रहे हो, मान लो 10 जूल है, उस 10 जूल को आप 2 जूल एनर्जी प्रोवाइड करते हो तो इसकी एनर्जी 12 जूल ही होगी। 13 नहीं हो सकती है, 11 नहीं हो सकती है। तो मैथमेटिकली अपन ऐसे बोलते हैं कि पहले एनर्जी 10 जूल थी, फिर आपने 2 जूल और दे दी, अब एनर्जी हो गई 12 जूल। तो कई लोग ऐसे सोचते हैं कि ये तो 10 + 2 12 ही होगा, लेकिन ये हमेशा नहीं होता है। 10 + 2 13 भी हो सकता है, लेकिन एनर्जी में नहीं होता है, इसलिए अपन बोल रहे हैं एनर्जी कंजर्व्ड है। जैसे 1 लीटर + 1 लीटर कितना होता है, तो ज़्यादातर स्टूडेंट क्या बोलेंगे 2 लीटर, लेकिन केमिस्ट्री में ये 1.9 लीटर भी हो सकता है, ये 1 लीटर भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास 1 लीटर का कंटेनर है और इसमें गैस भरी हुई है। दूसरा हमारे पास 1 लीटर का कंटेनर है, इसमें गैस भरी हुई है। दोनों को सम करो और नया कंटेनर है जो 1 लीटर का है, इसमें मिला दो। तो अब बताओ गैस का वॉल्यूम कितना रहेगा। तो 1 लीटर और 1 लीटर को मिला के हमने नए कंटेनर में डाला है जो 1 लीटर है। तो यहाँ गैस 1 लीटर दोनों को मिला है तो भी 1 लीटर ही रहेगी। इट मीन्स यहाँ वॉल्यूम क्या हो गया, क्रिएट हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। डिस्ट्रॉय हो गया, 1 + 1 2 होना चाहिए था, हो रहा है 1 लीटर। तो मैथमेटिकली 10 + 2 12 होना इस बात को प्रूफ करता है कि एनर्जी ना तो क्रिएट हो सकती है ना डिस्ट्रॉय हो सकती है। इसका मतलब यह है कि आप हमेशा कहीं पे भी डायरेक्ट सम कर सकते हो। एनर्जी को टोटल फाइंड करना है तो डायरेक्ट एनर्जी का सम करो, जितनी थी जितनी आपने दी उसको ऐड कर दीजिए। तो क्या है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? इट इज़ नथिंग बट लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। पहला पॉइंट ही नोट कर लीजिए, ठीक है। इसको आगे अपन बढ़ाते हैं आप कि ये हमारे थर्मोडायनेमिक्स में कैसे काम करता है एनर्जी कंजर्वेशन। तो भैया सिस्टम की जो भी एनर्जी होती है उस एनर्जी का नाम क्या होता है? सिस्टम की टोटल एनर्जी का नाम क्या होता है? इंटरनल एनर्जी, ई या फिर यू। तो यहाँ पे हम ये बात कर लेते हैं कि हमारे पास कोई सिस्टम है, सपोज ये कोई सिस्टम है और इसकी इनिशियल एनर्जी E1 है। बताओ इसकी E1 हम फाइंड कर सकते हैं क्या? बिल्कुल फाइंड नहीं कर सकते, सिर्फ आइडियल गैसेस में फाइंड कर सकते हैं। इसको हम कितने तरीके से एनर्जी दे सकते हैं, मतलब सिस्टम की एनर्जी को चेंज करने के कितने तरीके हैं? केवल 2, हीट और वर्क। तो यहाँ हम इसको कुछ अमाउंट हीट दे रहे हैं। सपोज हमने Q हीट दिया, इसको सिस्टम को Q हीट दे दिया तो हीट अंदर जाती है किस में कन्वर्ट हो जाएगी? एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। फिर इसको हमने W वर्क दे दिया। कितना वर्क दे दिया? W वर्क, और Q हीट हमने इसको प्रोवाइड कर दी। तो बताइए पहले एनर्जी कितनी थी? E1। अब हमने हीट कितनी दे दी? Q। वर्क कितना दे दिया? W। अब इसकी टोटल एनर्जी कितनी हो गई? तो अब इसकी टोटल एनर्जी जो E2 है वो क्या निकल के आएगी? पहले वाली एनर्जी प्लस जो हमने एनर्जियाँ दी है वो। और 2 तरीके के अलावा तीसरे तरीके की एनर्जी हम दे ही नहीं सकते, इसलिए हम आराम से बता सकते हैं कि E2 इज नथिंग बट E1 + Q + W। व्हाट इज E2 - E1? Q + W। तो डेल्टा E क्या आ जाएगा भाई? Q + W आ जाएगा। मतलब सीधा सा है, E1 फाइंड कर सकते हैं क्या? नहीं। E2 फाइंड कर सकते हैं क्या? नहीं। बट फिर भी E2 - E1 फाइंड कर सकते हैं। इसी को बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स।
कि भाई E1 पता नहीं, E2 पता नहीं, फिर भी दोनों का डिफरेंस पता। रीज़न सीधा सा है, क्योंकि डिफरेंस किसने क्रिएट किया है? हम लोगों ने क्रिएट किया है। किसकी हेल्प से? हीट और वर्क की हेल्प से। तो डेफिनेटली इन दोनों का सम ही उसके चेंज के बराबर होगा। यही मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ है, मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ है ये। तो ये फॉर्मूला। अच्छा, दूसरा, ये एक इम्पोर्टेंट ब्रह्मास्त्र की तरह यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज ये ऑलवेज वैलिड होगा इन एनी सिचुएशन। कोई भी कंडीशन, कैसी भी सिचुएशन आ जाए, सॉलिड, लिक्विड, फेज ट्रांजिशन, रिएक्शन, एनीथिंग, ऑलवेज वैलिड रहने वाला है। तो ये ऑलवेज वैलिड फॉर ऑल, ऑलवेज वैलिड फॉर ऑल। ठीक है, कोई कंडीशन नहीं है, डायरेक्ट याद कर सकते हो आप, डेल्टा इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। इन्हीं 3 थर्मोडाइनमिक फंक्शन में हम रिलेशन एस्टेब्लिश करना चाह रहे थे। डेल्टा ई, क्यू और डब्ल्यू, इन तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा आइडिया हम ऑलरेडी पहले ले चुके हैं। अब इस इक्वेशन में ये जो तीनों फंक्शंस हैं, इनको विथ साइन पुट करना पड़ता है। प्रॉफिट हो रहा है तो पॉजिटिव, अगर लॉस हो रहा है तो नेगेटिव साइन यूज करते हैं। तो ध्यान रखना है, ऑलवेज वी यूज ऑल दीज फंक्शंस विथ साइन। तो इन तीनों को विथ साइन यूज करना होता है। पुट विथ प्रॉपर साइन, प्रॉपर साइन के साथ हमें इन्हें पुट करना पड़ता है। तो ये ऑलवेज इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब हाउ टू फाइंड डेल्टा ई, हाउ टू फाइंड क्यू एंड हाउ टू फाइंड डब्ल्यू, इसी पे मेनली सारा चैप्टर घूमेगा। तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जांपल ले लेते हैं इसका और देखते हैं इसका एप्लीकेशन क्या है। तो मान लेते हैं कोई प्रोसेस है, कोई गैस है जो पॉइंट ए से बी और बी से सी और वापस सी से ए। यहाँ पे ये हमें एक प्रोसेस दे रखा है कि कोई गैस अपनी पोजीशन ए से बी तक चेंज करती है, बी से सी तक जाती है, सी से वापस ए आ जाती है। साइक्लिक पाथ है। यहाँ आपको गिवन है, WAB -5 जूल, QAB 2 जूल, डेल्टा UBC -5 जूल। फाइंड, एक चीज़ और गिवन है आपको यहाँ पे, इसके लिए वर्क फाइंड करना है, QCA, और इसके लिए आपको एक और दे रखा है WCA। -3 जूल। ये सवाल है भाई हमारा। तो हीट फाइंड करनी है, तो बहुत ही आसान सा सवाल है और यही कॉन्सेप्ट है, ऑलवेज वैलिड है, डेल्टा इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। तो यहाँ हम कौन से लॉजिक से इसको सॉल्व करने वाले हैं? ए से सी, देखिए सी से ए तक तीनों फंक्शन डेल्टा ई, क्यू और डब्ल्यू, हमें फाइंड क्या करना है? क्यू। इट मीन्स हमें क्या पता होना चाहिए? हमें डब्ल्यू और डेल्टा ई पता होना चाहिए। ख़त्म। 3 में से 2 हमेशा गिवन होंगे, तीसरा फाइंड करना होता है। तो हमें सी से ए तक डब्ल्यू पता होना चाहिए, डेल्टा ई पता होना चाहिए। डब्ल्यू सवाल में दे रखा है, डेल्टा ई लाना है हमें, क्यू आ जाएगा ऑटोमेटिकली। तो डेल्टा ई तो देखिए सी से ए तक, चाहे इस पाथ से जाएं, चाहे इस पाथ से जाएं, चाहे और किसी भी पाथ से जाएं, 2 स्टेट्स के बीच में डेल्टा यू का जो वैल्यू होता है वो हमेशा सेम रहता है, बिकॉज ये स्टेट फंक्शन होता है। तो हम क्या करेंगे, इस पाथ की हेल्प लेके डेल्टा यू फाइंड कर लेते हैं पहले। तो डेल्टा यू फॉर ए सी पाथ विल बी इक्वल्स टू डेल्टा यू फॉर ए बी प्लस डेल्टा यू बी सी।
इसके लिए डेल्टा यू है नहीं हमारे पास, तो फिर से वही फॉर्मूला यूज कर लेंगे, दोनों का सम हो जाएगा। तो डब्ल्यू ए बी प्लस क्यू ए बी, ये तो हो गया इस पाथ का डेल्टा यू, इसका हमें गिवन है ही। तो डेटा पुट कीजिए, डेल्टा ए बी कितना -5 प्लस 2 -5, क्या निकल के आ जाएगा भाई? -8 जूल निकल के आ जाएगा। तो ये यहाँ पे डेल्टा मिल गया हमें, डेल्टा यू ए सी, और हमें क्या चाहिए? सी ए। तो डेल्टा यू C2A क्या हो जाएगा? +8 जूल। भाई इससे इसका डिफरेंस था, अब इससे इसका डिफरेंस है बिल्कुल वैसे है जैसे x माइनस वाई है, y माइनस एक्स है। और इसके लिए हमें दूसरा क्या पता है? वर्क पता है, WCA पता है, कितना है? -3 जूल। अब बताइए फाइंड क्या करना था हमें? Q। तो फिर से वही फॉर्मूला, डेल्टा UCA इज इक्वल्स टू QCA प्लस WCA। डेटा पुट कीजिए इसमें, तो डेल्टा इसकी जगह -8, तो ये +8 में कन्वर्ट हो गया। Q फाइंड करना है, उसकी वैल्यू मत रख देना कहीं से इधर उधर से उठा के। QCA और W कितना है? -3 जूल। तो डेफिनेटली QCA क्या निकल के आ जाएगा भाई? ये इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो +11 जूल आ जाएगा। यहाँ थोड़ा सा जो क्वेश्चन का डेटा है C2A क्या कंप्रेशन हो रहा है, तो उसको अपन +3 ले लेते हैं। मान लो क्वेश्चन में +3 गिवन है, तो W की जगह +3 आ जाएगा, ये +3 हो गया, इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा? +5 जूल। इसका मतलब क्या है कि 5 जूल हीट सिस्टम में एंटर करेगी।